नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को अरियंत विहार कॉलोनी स्थित रसगुल्ला फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले मिले, जिन्हें नष्ट करवा दिया गया। साथ ही रसगुल्ला व केसर बाटी के नमूने भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने भीलवाड़ा हलचल को बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अरियंत विहार कॉलोनी आटून स्थित श्री कृष्णा रसगुल्ला भंडार में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले रखे हैं। सूचना पर टीम ने श्री कृष्णा रसगुल्ला भंडार पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां मौके पर एक्सपायरी डेट के 3500 किलो रसगुल्ले मिले। टीम ने रसगुल्ले मौके पर ही नष्ट करवाए। शर्मा ने बताया कि यहीं से रसगुल्ला व केसर बाटी के नमूने लिए गए। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा के साथ मनीष शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक महेश पांड्या शामिल थे। शर्मा ने बताया कि यह रसगुल्ला फैक्ट्री नाहर सिंह नामक व्यक्ति की बताई गई है। संपूर्ण प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज भीलवाड़ा जिले में आयुक्त श्रीमान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्रीमान श्री प्रसाद जी नखाते के निर्देशन में यहाँ पे हमने भीलवाड़ा में श्री कृष्णा रसगुल्ला भंडार अरियंत विहार आटून में हमने निरीक्षण की कार्रवाई की। हमको यहाँ पे एक्सपायरी रसगुल्ले होने की सूचना मिली थी। उस क्रम में हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे निरीक्षण करने पर हमको लगभग 3500 किलो एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले मिले, जिनको मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है। साथ में यहाँ पे रसगुल्ले और केसर बाटी और अन्य जो खाद्य सामग्री है उसका नमूनीकरण किया जा रहा है। नमूना लिए जाने के पश्चात खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला अजमेर में भिजवाया जाएगा और जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई लगातार दीपावली तक और उसके बाद भी जारी रहेगी। इसको डेस्ट्रॉय हम डंपिंग यार्ड है अपना नगर परिषद का, वहाँ पे डेस्ट्रॉय कराएंगे। प्रेमचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाड़ा। ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते चली आ रही बहुत पुराने ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए रेलवे फाटक के पास से उस प्रत्याशी को देना वोट, ओवरब्रिज बनाए जो डंके की चोट के नारे के साथ लक्ष्मी नारायण डाट के नेतृत्व में आमजन से भीलवाड़ा की जन समस्याओं का निराकरण करने एवं ओवरब्रिज बनाने वाले प्रत्याशी को ही समर्थन देने की अपील की। डाट ने बताया कि इस अवसर पर दुर्गेश शर्मा, बाबूलाल जाजू, महेश सोनी, अशोक मुंद्रा, गोपाल आचार्य, ओम कसारा, नीम कुमार सिंघवी, भगवान सिंह, श्यामलाल कोठारी, मुकेश अजमेरा, रामनिवास लड्ढा, सीताराम खटीक, लक्ष्मण चौधरी सहित अनेक लोगों ने हाथों में बैनर लेकर आमजन से अपील की। भीलवाड़ा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या, जहां रेलवे लाइन पेट्रोल पंप के पास लगभग 25 से 30 बार जाम लगता है। जो भी विधायक बने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हकीकत ये है कि उन लोगों ने मन से काम किया ही नहीं और जनता के दर्द को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए आज जनता कष्ट पा रही है, पेट्रोल का नुकसान कर रही है, समय की बर्बादी कर रही है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है ओवरब्रिज बनना चाहिए, रामधाम के यहाँ बनना चाहिए। ये जो बार बार ध्यान बटाने के लिए प्रशासन आज वहाँ बना देंगे, कल वहाँ बना देंगे, एलिवेटेड रोड बना देंगे, ये सारे केवल मात्र बहाने हैं। आज 70 कॉलोनियों में चंबल का पानी से वंचित है। 50 लाख लीटर पानी फिजूल में नालियों में बह रहा है, लेकिन ये 70 कॉलोनियों में कुछ ग्रामीण जनों को आज भी चंबल का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक लाइटें बिल्कुल नहीं चल रही है। यानी भीलवाड़ा में ऐसा लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज ही नहीं है और सारी नालियां जाम। भीलवाड़ा की जो गांधी सागर झील, मानसरोवर झील, नेहरू तलाई, ये गंदगी से अटी पड़ी है। एनजीटी ने इतना जुर्माना मेरी जनहित याचिका पर लगा दिया, उसके बाद भी इनकी नींद नहीं खुल रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर के आज भीलवाड़ा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिंदल को चूंकि ये वादा किया था ओवरब्रिज बनाना था, जिंदल यहाँ से अरबों रुपए का माल हर महीने भर के ले जा रहा है। तो जो उनसे वादा किया, जो रजिस्टर एग्रीमेंट कराया, ये ओवरब्रिज बनाए, उनसे बनाया जाए। बाकी जो समस्याएं हैं इसको भी नगर परिषद, यूआईटी, जिला कलेक्टर, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सभी पार्टियों के एक होकर के भीलवाड़ा की जनता को राहत प्रदान करें। प्रत्याशी तो होते रहेंगे,
कार्यकर्ता भी होके फिर क्या उम्मीद करते हैं कि आप भाई देखो हम क्या कर सकते हैं, हम आंदोलन जन आंदोलन करेंगे, वातावरण बनाएंगे, जनता को साथ रहने का प्रयास करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय में जाकर के इसके लिए लड़ेंगे। भीलवाड़ा शहर का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की जनता पीड़ा हमेशा सहन करती आई है, चाहे कोई भी राज हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या सभापति हो। 2011 में एक जिंदल जैसी बड़ी यूनिट जो उद्योगपति घराना है, भीलवाड़ा में अपनी औद्योगिक इकाई लगा के यहाँ खनन व्यवसाय करके अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने एक कमिटमेंट किया था नगर परिषद में राइटिंग में कि ओवरब्रिज बनाएंगे, क्योंकि भीलवाड़ा शहर रेलवे पटरी के पार और रेलवे पटरी के उधर दोनों तरफ बराबर की बसावट है। दिन में 5 बार ट्रैफिक जाम लगता है। जागरूक मतदाता को ये निर्णय करना चाहिए कि हम किन्हें अपना मत दें। अब जनता जाग चुकी है, जनता का दर्द हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मुकाम को हाथ में लिया कि लोगों के लिए हम न्याय दिलाएंगे। इसके लिए लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी जो मेन अगर पार्टी गिनी जाए, आप पदाधिकारी होकर करते, आपके जो मेन लीडर है आपकी बात नहीं मान रहे, क्या उन्हीं के खिलाफ उतरना पड़ रहा है? बात सभी मानते हैं, राज बीजेपी का भी आया था, राज कांग्रेस का भी आया था। दुर्भाग्य के नगर परिषद में तो कांग्रेस को चेयरमैन बनने का मौका मिला ही नहीं है। और 2011 से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 12 साल में 7 साल उनका राज रहा, 5 साल हमारा राज रहा। तो जन जागृति के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया, जिससे हमारी भीलवाड़ा की जनता आराम पा सके, उनको सुविधा मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से हम दुरुस्त कर सके। ऐसा है कि भीलवाड़ा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो एक ओवरब्रिज के अभाव में बिल्कुल चरमराई हुई है। और ओवरब्रिज का जिंदल ने वायदा किया हुआ लिखित में 30 करोड़ रुपए देने का, और उसको हो गए हैं कम से कम 10-12 साल। तो ब्याज सहित जिंदल से वो 30 करोड़ रुपया वसूल किया जाए और ओवरब्रिज बनाया जाए। इस ओवरब्रिज की मांग को लेकर, चूंकि अभी चुनाव का मौसम है, जनता का जागरण इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले कैंडिडेट से वो कहे कि ओवरब्रिज के बारे में आपका क्या विचार है। वो सब कमिटमेंट करे जनता से कि हाँ, हम ओवरब्रिज बनाने का वायदा करते हैं। ये इसीलिए हम लोग आज इसके लिए निकले, शहरवासियों को जागरूक करने के लिए, शहरवासियों को जागरूक करने के लिए, जिंदल को दर्पण दिखाने के लिए और प्रशासन को काज दिखाने के लिए। जहाँ तक बात करें, सांसद आपका था, विधायक आपका था, सभापति आपका था, उसके बाद ये क्यों स्थिति बनी जो आपको करना पड़ रहा है? अब ये तो आप उनसे पूछिए, जो सांसद हैं, जो सभापति हैं, जो विधायक हैं, उनसे पूछिए। उनका पक्ष मुझे नहीं पता, उनका पक्ष। मेरे को ये पता है कि शहर को ओवरब्रिज नहीं मिला। फेल हुए, पास हुए, जनता फैसला करेगी। प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं? प्रदर्शन हम कर रहे हैं ओवरब्रिज की मांग के लिए। इस बात का प्रमाण है कि फेलियर है। गुल्ला गांव भिलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर बसे होने के कारण हर आने जाने वाले वाहन यहां रुककर सिंगाड़े खरीदते हैं। इस गांव के रणजीत सागर तालाब में सिंगाड़े की बम्पर खेती की जाती है, जो भिलवाड़ा जिले सहित कई जिलों में अपनी पहचान बनाते हुए मशहूर भी है। इस बार इंद्रदेव मेहरबान हुए और मानसून का सक्रिय दौर भी बराबर जारी रहा। वर्ष 2022 और 23 में भी गुल्ला रणजीत सागर तालाब अपनी भराव क्षमता 10.5 फीट को पूरी कर पाया और उसके बाद उस पर अब भी चादर चलने लगी है। इस रणजीत सागर तालाब में सिंगाड़े की खेती हर वर्ष की जाती है, जो भिलवाड़ा जिले सहित आसपास के कई जिलों में अपनी पहचान गुल्ला के रसीले सिंगाड़े के रूप में बनाए हुए है। गुल्ला सहित चित्तौड़गढ़ जिले के कहार जाति के लोग यहां आकर सिंगाड़े की खेती करते हैं। ये कहार परिवार यहां के रणजीत सागर तालाब में करीब 10 से 12 बीघा सिंगाड़े की खेती हर वर्ष करते आए हैं। गुल्ला संवाददाता बद्रीलाल माली ने बताया कि सिंगाड़े की खेती केवल 2 से 3 महीने की होती है, जो शारदीय नवरात्रा से प्रारंभ होती है और नववर्ष के आगमन तक समाप्त हो जाती है। इन 2-3 महीनों में यहाँ के सिंगाड़े कई जिलों में पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए रोशन कहार का कहना है कि हर रोज यहाँ से होलसेल में 5 से 6 क्विंटल सिंगाड़े खरीदकर गाड़ी से कभी कांकरोली तो कभी उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में पहुंचाया जाता है, जहां मंडियों में अच्छे दाम मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, गुल्ला भिलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर बसे होने के कारण यहां दिन रात वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में कहार परिवार अल सूबे से ही रणजीत सागर तालाब की पाल पर लारी लगा देते हैं, जहां से दिन भर राजमार्ग से आने जाने वाले वाहन यहां रुककर गुल्ला के प्रसिद्ध व रसीले और मीठे सिंगाड़ों का आनंद लेते हैं। गणपत कहार ने बताया कि यहां दिन भर में करीब 8 से 10 क्विंटल कच्चे हरे सिंगाड़े निकाल रहे हैं, जिनका स्थानीय ग्रामीणों सहित आने जाने वाले राहगीर भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें
और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।